अम्मी, कबीर को माफ करके घर बुला लीजिए ना। हम कबीर को माफ नहीं कर सकते। रुखसती में उसने जो गुनाह किया उसका मलाल नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि उसने जो किया सही किया। वो कोई और है, हमारा कबीर नहीं है। हम कबीर को माफ नहीं कर सकते ज़ारा। तैरून, जमाल, मुराद, दरवाजा खोलो। कहाँ मर गए सब के सब? ये क्या कर रही हो जीनत? तुम रोजे से हो, इस तरह नौकरों को गालियां दोगी तो तुम्हारा रोजा मकरू हो जाएगा। हम एक सेकेंड हम। हेलो कशान भाई, असल में हम गेट के बाहर खड़े हुए हैं। हमने सिर्फ आपको इसलिए फोन किया था कि पूछ लें कि जीनत भाभी तो नहीं है कहीं घर पर। और आप ज़ारा के साथ मिलकर अपनी बीवी से झूठ बोल रहे हैं तो आपका रोजा मकरू नहीं होगा। तैरून, दरवाजा खोलो। जीनत, कोई नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले ही सारे नौकरों को छुट्टी पे भेज दिया है ताकि ज़ारा को कोई रोक ना सके। ज़ारा, दरवाजा खोलो। ज़ारा, हमने कहा दरवाजा खोलो। जीनत भाभी, कुछ याद आया? ऐसे ही कुछ हुआ था ना? आज आप दरवाजे के उस पार हैं और हम इस पार। कबीर, हमें बात करनी है, दरवाजा खोलो। ज़ारा, तुम जाओ, क्यों परेशान कर रही हो? देखो ज़ारा, हम तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आए हैं। चुपचाप दरवाजा खोल दो, भला हम पुलिस को बुला लेंगे। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी ना ज़ारा। तुम्हें सुधारने के लिए हमें पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हमने ये दरवाजा वैसे आपके लिए नहीं, कशान भाई के लिए खोला है। बदतमीज लड़की। ये सब करने की जरूरत नहीं है जीनत भाभी। और यहाँ हम अपनी अम्मी से मिलने आए हैं भाभी, और बार बार आते रहेंगे। कशान भाई, हम चलते हैं। अम्मी का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कोई लड़की मिलने आपसे बाहर आई है। हमसे? हाँ, और बोल रही है कि आयशा अहमद की बेटी है। अलीना आई है? मगर वो तो अपने ससुराल में थी। हाँ बस हम आते। अम्मी को परेशान मत करो, माँ है तुम्हारी। अगर गुस्सा होंगी भी तो उससे ज्यादा प्यार करती हैं तुमसे। घर वापस लौट जाओ। तुम्हें अम्मी के बारे में पता? हाँ, मम्मी से मिलने गए थे। उनका हाल देखकर हमें अच्छा नहीं लगा।
बहुत टूटी हुई नजर आ रही थी। एक कोने में बैठकर तुम्हारी तस्वीर देख रही थी। तुम घर गई थी? सुबह में तुमने कहा था ज़ारा कि हम दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म, लेकिन फिर भी तुम हमारे घर गई थी हमारी अम्मी से मिलने। क्यों? क्योंकि वो हमारी भी अम्मी है। ही हैं। ही ज़ारा, समझाए कैसे? सुनो, हमारे घर से, हमारे घर वालों से जो रिश्ता तुम्हारा था वो हमारी वजह से था ज़ारा। तो जब हमारा रिश्ता खत्म हो गया तो वो रिश्ता कैसे बचेगा ज़ारा? जब हमारी शादी टूटी तो तुम्हारे वो सारे रिश्ते टूटे ज़ारा। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं खत्म हो जाते कभी। और हम दोनों अलग हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे घर वालों से भी रिश्ते नाते खत्म हो गए हों। अम्मी हमारी अम्मी थी और हमेशा रहेंगी। तुम और कोई काम नहीं है तुम्हें? बार बार एक ही चीज पे बहस करते जाना, उसी मुद्दे को लेकर सुलझाना तुम्हारा मसला नहीं है। आगे बढ़ो ना, जाओ ना। तो चाय। शुक्रिया। आगे बढ़ चुके हैं। सच कहें, अब तुम्हारा ये चेहरा देखकर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ सिर्फ अम्मी की बेटी होने के नाते आए हैं। मतलब ये रिश्ता तुम्हारा जो अम्मी के साथ रिश्ता है वो निभाते रहोगी? हमें बहस नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि हमारी अम्मी की ईद खट्टी हो। ये बताओ कि घर कब जाओगे? अगर तुम्हारे कदम हमारे घर के आसपास भी नजर आए ना ज़ारा, तो हमारे कदमों की आहट नहीं सुनाई देगी उस घर में। अगर तुम्हारी परछाई हमारी अम्मी तक पहुंची ना ज़ारा, तो हमारा नाम उस घर में कभी नहीं सुनाई देगा। और तुम कहती हो ना ज़ारा कि एक औलाद अपनी माँ के साथ ईद मनाएगा, तो ठीक है, उस घर की मुंह बोली बेटी से कह देना उस घर तक नहीं आए। एक बात और सुनते जाओ कबीर अहमद। हमारी अम्मी ईद मनाएंगी और धूमधाम से मनाएंगी, और अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ ही मनाएंगी। वादा है हमारा। अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो कबीर। ज़ारा हमसे मिलने आई थी अबू। हमसे कहने लगी कि हमारे और अम्मी के बीच सुलह करना चाहती है, और उसके ऊपर उसने दावा किया है ईद के दिन वो हमारे साथ और अम्मी के साथ ईद मनाएगी। लगता है फिर से शुरू हो गई वो लड़की। तुम्हें क्या लगता है कबीर, ये उसकी कोई साजिश है? आयशा के बहाने वो तुमसे फिर से मिलाप करने की कोशिश कर रही है? क्या लगता है तुम्हें? रुखसती के दिन के बाद उसका दिल हमारे लिए बहुत सख्त हो गया अबू। असल में हमें लगता है कि शायद अम्मी ने ज़ारा को हमसे मिलने बुलाया होगा। खुद ही सोचिए अबू, सिर्फ अम्मी ही है जो ये चाहती है कि हम और ज़ारा वापस से एक हो जाए। आप अम्मी को समझाइए ना एक बार प्यार से कि वो ये सब क्यों करना चाहती है। अबू आप खुद ही सोचिए, अगर सुलह हो गया तो अबू ज़ारा हमसे दूर नहीं रह पाएगी और हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अबू हमारी कसम, हमारा वादा। हम कुछ करते हैं, तुम फिक्र मत करो। बहुत शातिर निकली तुम ज़ारा। ये जो आयशा के जरिए तुम कबीर की जिंदगी में वापस आने का पैतरा आजमा रही हो ना, देखते हैं हम कैसे कामयाब होता है। हम देखते हैं कैसे ये ईद तुम कबीर के साथ मनाती हो। बेगम,